जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दयाराम बौद्ध अम्बेडकर परिवार टीवी से। साथियों, बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी को सरकार में लाए तथा सरकार बनाए, इससे संविधान बचेगा और कानून बहुजनों के हाथ में आएगी, क्योंकि कानून उन विरोधियों के हाथ में है जो संविधान के खिलाफ चलते हैं, उनके हाथ में है कानून। इसलिए बहुजनों की सरकार बननी चाहिए ताकि बहुजन अपनी सरकार बनाए। आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी मिलकर अपनी सरकार बनाए ताकि संविधान को बचाया जाए और कानूनी डंडा जो है बहुजनों के हाथ में हो, ताकि जातिवादी जिस तरह से दुरुपयोग कानूनी डंडा का प्रयोग कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे केवल SC ST OBC माइनॉरिटी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके बाद उसके ऊपर कानून लागू हो जाता है, धाराएँ लागू हो जाती है। लेकिन अगर वही मनवादी है या ब्राह्मण है तो उस पर वो कोई कानून लागू नहीं हो पाती है, न कोई कानून लागू करना चाहता है अधिकारी। तो हमें बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाए ताकि आने वाले समय में 2024 में सत्ता पलट दे, ताकि जातवादियों की सरकारें हटे और बहुजनों की सरकार बने, ताकि बहुजन समाज सत्ता में आएगा तो हुक्मरान बनेगा, तभी बहुजन समाज का सुरक्षित बहुजन समाज होगा, उसका कल्याण होगा, उसको नौकरी मिलेगी, अनेक जितने संवैधानिक सुविधाएं वो मिल सकती है। लेकिन जब तक कि मनवादी के हाथ में सत्ता है तब तक ST ST OBC माइनॉरिटी प्रताड़ित होते रहेंगे, इनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता रहेगा और हर रोज दिन जो है SC ST OBC माइनॉरिटी पर जातिवादी अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, क्योंकि किसी न किसी साजिश के तहत ST OBC को फंसाया जाता है और कानूनी डंडा उसके ऊपर चलता है। लेकिन वही कितना संगीन अपराध अगर ब्राह्मण मनवादी करता है तो उस पर कोई कानून लागू नहीं, कोई धाराएँ लागू नहीं हो पाती है। इसका मतलब है कि बहुजनों को हुक्मरान बनना पड़ेगा। जब तक बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बनेगा तब तक ये उसका अधिकार सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक मंच पर आए और अपनी सरकार बनाए, ताकि मनवादियों को टक्कर देना है तो ये दोनों को एक साथ आकर अपनी सरकार बनाएं और बहुजनों की सत्ता वापस लाए। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान बनाया, जिस तरह से अधिकार दिए संविधान में, वो सारे अधिकार बहुजनों को अभी तक मिला नहीं, क्योंकि उस अधिकार को मनवादी अपने हाथ में हड़पे हुए हैं, उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। जमीन, धरती, सभी संसाधनों पर उनका कब्जा है। इसलिए बहुजन समाज को सत्ता में आना जरूरी है। अगर सत्ता में आना है तो भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी को एक साथ आना होगा, तभी बहुजनों को हुक्मरान बन सकते हैं, तभी बहुजन अपना अधिकार सुरक्षित कर सकता है, संविधान बचा सकता है और जो है कानूनी डंडा दुरुपयोग जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो पाए, क्योंकि उसके हाथ में सत्ता होगी तो सारी मशीनरी, पुलिस, दरोगा, जितने अधिकारी हैं सब उसके हाथ में होंगे। लेकिन जब तक बहुजनों की सरकार नहीं होगी तब तक बहुजनों के ऊपर जुल्म अत्याचार होगा रहेगा। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी एक साथ आएंगे, एक साथ सरकार बनाते हैं तो कई राज्यों में उनकी सरकार हो सकती है और केंद्र में भी सरकार बना सकते हैं और मनवादियों को टक्कर दे सकते हैं। किसी तरह से हर क्षेत्र में मनवादियों को टक्कर दे सकते हैं, तभी पता चलेगा मनवादियों को आटा चावल का भाव क्या है। क्योंकि जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे तब तक उनके खिलाफ
झूठे आरोपों लगाकर को दंडित किया जाता है, ST OBC माइनॉरिटी को फंसाया जाता है। तो इससे अगर अपनी सत्ता होगी तो कानून अपने हाथ में होगा, बहुजनों के हाथ में होगी सत्ता, तो कानून उनके हिसाब से चलेगा और जातिवाद खत्म होगा, क्योंकि जातिवाद से नहीं न्याय से होगा फैसला। इसलिए बहुजनों को सरकार में आना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज जब तक सत्ता में नहीं आएगा तब तक जातिवादी पूरे देश पे कब्जा बनाए रखेंगे। सभी संसाधनों पर लूट मचाए रखे हुए हैं, सभी संस्थानों में इनका कब्जा है। बहुजन समाज एक नौकर बनकर, गुलाम बनकर पड़ा है, क्योंकि उसकी सारी नौकरियां छीनी गई है, बहुजनों के हक अधिकार छीने गए हैं, ज़मीनें छीने जा रही है जगह जगह। तो बहुजनों पे किस तरह से हो रहा है अत्याचार है, कहीं मूछ रखने पर, कहीं पानी पीने पर, कहीं अनेक तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं किसी के सर पे पेशाब कर दे रहा कोई, कहीं आदिवासी को नंगा घुमा दे रहे महिला को। तो ऐसे ऐसे कितने घिनौने हरकतें जो हो रही है, ये बहुजन समाज के ऊपर जो जुल्म अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, इससे यही लगता है कि जब तक बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बनता तब तक उसके ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं ख़त्म होगा। जुल्म अत्याचार ख़त्म होने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी को एक साथ सत्ता में आना पड़ेगा। अगर भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से पूरे देश में SC ST माइनॉरिटी को एकजुट कर लेता है तो सत्ता उसके हाथ में होगी। मनवादियों के मजाल नहीं को उनके ऊपर आँख उठाकर देख ले, लेकिन बहुजन समाज को एक बार समझ लेना होगा, बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होना होगा। जब SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट होगा तो उसके हाथ में अधिकार होगा, जिस तरह चाहेगा उस तरह से देश को चला सकता है, बहुजन समाज के अधिकारों को बचा सकता है, संविधान को बचा सकता है। क्योंकि भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी एक ताकतवर पार्टी है। दोनों मिलकर अगर सूझबूझ से सत्ता में आते हैं तो मनवादी यहाँ से भागते हैं, क्योंकि मनवादियों की जगह नहीं रहेगी। बहुजन समाज की जनगणना होने से बिहार में एहसास हो गया कि बहुजन समाज कितना अधिक संख्या बल में है और आने वाले में क्या न क्या नहीं कर सकता है। सत्ता पलट सकता है मिनट में, लेकिन उसके अंदर एकजुटता आनी होगी, जागरूकता आनी होगी। जब तक बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा तब तक कामयाब नहीं होगा। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होने के लिए सभी को एक साथ आना होगा, सभी को संघर्ष करना पड़ेगा। परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को, माननीय विवेकानंद श्री राम के विचारों पे चलना होगा तथा बहुजन समाज को एकजुट करना होगा। बहुजन समाज एक होगा तभी सत्ता में हम आ सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज हजारों साल से गुलाम बना हुआ है। इसलिए बहुजन समाज को एक मौका मिला है 2024 में जो सत्ता को पलट दे। आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर मिलकर 2024 की सत्ता पलटते हैं तो काफ़ी काबिल तारीफ़ होगा, काफ़ी बहुजनों का अधिकार बढ़ सकता है। और ये मोदी और योगी जैसे नेता दोबारा कभी नहीं ज़िंदगी में आ सकते, क्योंकि बहुजनों का अधिकार, बहुजनों की संख्या ज़्यादा है। बहुजनों की संख्या रहते हुए भी वो गुलाम क्यों है? क्योंकि बहुजन समाज को एकजुट होना होगा। बहुजन समाज पूरे देश में जनसंख्या में काफ़ी है, लेकिन वहीं SC ST OBC माइनॉरिटी अलग बटे होने के कारण, वो काफ़ी विभिन्न जगहों पर बटे होने के कारण कमज़ोर है। इसलिए सभी को एकजुट होकर इस कदम एक और होना चाहिए, ताकि बहुजनों की सत्ता उनके हाथ में हो। बहुजन लगातार अपने सत्ता के करीब पहुँचे, ताकि बहुजनों की सत्ता होगी, संविधान बचेगा और बहुजनों का अधिकार मिल जाएगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि बहुजन आज तक वो आशा लगाए रखा है कि कब
कोई ऐसा मसीहा बन के आए कि जो उनके अधिकारों को दे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस आशा को पूरा कर सकती है। भीम आर्मी भी इस आशा को पूरा कर सकती है, क्योंकि दोनों सक्षम हैं, दोनों मजबूत हैं। इसलिए दोनों को एक साथ आने की जरूरत है। जय भीम, मजबूत है। अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक